Style. Style is the answer to everything. हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 1 से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। द टॉपिक नेम इज़ एडिशनल लीनियर फोर्स कंसिडरेशन। मैंने आपको लीनियर फोर्स के बारे में बताया था। लीनियर फोर्स क्या कहती है? जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस सेम प्लेन पे, सेम सेगमेंट पे, सेम लाइन में वर्क करती हैं, हम उसको लीनियर फोर्स कहते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो लीनियर फोर्स सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स क्या कहती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दो अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं तो वो एक टेंशन जनरेट करती है। उस टेंशन को हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? जब कैप्सूल लिगामेंट्स पुल करता है लेग फुट सेगमेंट को, तो वो जो सेगमेंट है उसकी जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उन दोनों फोर्सेस के बीच में एक टेंसाइल फोर्स होती है जो जनरेट होती है। जॉइंट डिस्ट्रक्शन क्या कहती है? टेंड टू सेपरेट बोन टू मेक अ जॉइंट। मतलब कि वो फोर्स जो बोन्स को जॉइंट ना बनाने के लिए अप्लाई की जाती है वो जॉइंट डिस्ट्रक्शन कहलाई जाती है। हर जॉइंट कैप्सूल टेंशन जनरेट नहीं करता है। कब नहीं करता? इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जब पेशेंट एक ट्रीटमेंट टेबल पर बैठा होता है और अपना पैर को ट्रीटमेंट टेबल पर रखता है, तब उस टाइम पर टेंशन जनरेट नहीं होती। एक्सीलरेशन ऑफ जॉइंट डिस्ट्रक्शन मतलब कि जॉइंट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए कितना एक्सीलरेशन वर्क करेगा और कैसे वर्क करेगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में मास। मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक कैप्सूल लिगामेंट है। कैप्सूल लिगामेंट अपना फोर्स जनरेट कर रहा है। लेग फुट सेगमेंट फोर्स जनरेट कर रहा है अपवर्ड की तरफ, और जो टेंडेंट्स एंड लिगामेंट्स है टिबिया एंड फिबुला, ये फोर्स जनरेट कर रहे हैं डाउनवर्ड, मतलब 88 N। ये क्या कहता है एग्जांपल? जो वेट है ह्यूमन बॉडी का वो हमें 88 kg दे रखा है, और ग्रेविटी हमें यूँ पता है ड्यू टू एक्सीलरेशन 9.80 होती है। हमें इसका फाइंड करना है एक्सीलरेशन ऑफ जॉइंट डिस्टेंस। तो ये कैसे फाइंड होगा? वेट हमें दे रखा है, ग्रेविटी हमें दे रखी है, फोर्सेस हमें दे रखी हैं। तो पहले हम इसका मास निकालेंगे। मास निकालने के लिए पहले हमें वेट दे रखा है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में ग्रेविटी। हमें वेट दे रखा है तो हमने मास को बाहर निकाला, वेट डिवाइड बाय ग्रेविटी। जब मैंने 88 को डिवाइड किया 9.8 से, तो मेरा आंसर आया 8.9। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। फोर्स हमें दे रखी थी 88 N और 60 N। जो 88 N है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड है, तो माइनस का होगा, और 60 N ऊपर की तरफ फोर्स है तो वो प्लस में होगा। माइनस प्लस माइनस होता है, तो मेरा फोर्स निकला माइनस का 28। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में मास माइनस 28 अपॉन में जो हमारी मास निकला 8.9, एक्सीलरेशन आया 31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन की SI यूनिट है जिसे लिखना। अब बात करते हैं जॉइंट कंप्रेशन। जॉइंट कंप्रेशन क्या करती है? व्हेन अ फोर्स सपोर्ट लिगामेंट इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि जब दो फोर्सेस जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं और वो फोर्स एक लिगामेंट को सपोर्ट करे, अपने बॉडी के सेगमेंट को सपोर्ट करे, मैं उसका जॉइंट कंप्रेशन बोलती हूँ। ये कैसे वर्क करती हैं? सपोर्टिंग द लेग फुट सेगमेंट विद द समवन हैंड कैन मिनिमाइज द टेंशन। मतलब कि किसी आदमी ने किसी पेशेंट के लेग फुट सेगमेंट को अपने हैंड से होल्ड कर रखा है, तो जब वो होल्ड करता है तो वो उसके टेंशन को मिनिमाइज कर देता है। जॉइंट रिएक्शन फोर्स क्या चीज़ होती है? व्हेन टू जॉइंट सरफेस इज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड अ जॉइंट रिएक्शन फोर्स। मतलब जब दो जॉइंट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं हम उसको जॉइंट रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, और जब दो जॉइंट एक दूसरे को कंप्रेस्ड करते हैं हम उसको कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं। शेयर फोर्स ये कहती है एक्शन लाइन पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। मतलब कि एक्शन लाइन जो हमारी बॉडी एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर रही है उसके पैरेलल हो। फ्रिक्शन फोर्स क्या कहती है? फ्रिक्शन फोर्स एक स्पेशल टाइप की शेयर फोर्स है। व्हेन द फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वाली फ्रिक्शन फोर्स शेयर फोर्स के अंडर में वर्क करती है, इसलिए बता रही हूँ इसके बारे में कि फ्रिक्शन फोर्स कहती है। फ्रिक्शन फोर्स एक स्पेशल टाइप की शेयर फोर्स है जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है ताकि वो उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करा सके। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि फीमर लेग फुट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और उसका जो फ्रिक्शन लेग फुट है वो अपवर्ड की डायरेक्शन में
फोर्स जनरेट कर रहा है। ग्रेविटी लैग फुट भी इसमें वर्क करेगी, ग्रेविटी तो हमेशा वर्क करती ही करती है। और एक फ्रिक्शन लैग फुट अपोजिट डायरेक्शन में भी वर्क कर रहा है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वर्क कर रहा है। और ये इसलिए वर्क कर रहा है ताकि ये शेयर फोर्स अप्लाई मतलब शेयर फोर्स अप्लाई हो